हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लास्ट ईयर के कांस्टेबल यानी कि एमपी आरक्षक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का, सभी पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में अभी हमारा 21 अगस्त 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें अभी तक हम 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 31 यानी कि 31 से लेके 40 यानी कि आज हम फिर से 10 नए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। ये टोटल 40 क्वेश्चन जो हैं 21 अगस्त 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि 31 यानी कि 31वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक जंगल में 30% बंदर, 40% हिरण तथा 10% भेड़िए और 20% शेर है। यदि सभी 100 हिरण जंगल से पकड़ लिए जाएं तो जंगल में कितने शेर हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इन्होंने बोला कि एक जंगल है जिसमें 30% तो क्या है, बंदर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 30% क्या है, बंदर है। तो चलिए हमने लिख लिया 30% बंदर है। दूसरा इन्होंने बोला है कि 40% क्या है, तो 40% यहाँ पर हिरण है। 40% क्या है, हिरण है। 10% क्या है, तो आप कहेंगे सर 10% हमारे पास जो है जंगल में भेड़िए हैं, तो 10% भेड़िए लिख लिए। इसके पास 20% क्या है, तो आप कहेंगे सर 20% शेर है, यानी कि शेरों की संख्या कितनी है, 20% है। मतलब टोटल जंगल में जो भी जानवर हैं उसका 20% क्या है, शेर है। अब इन्होंने बोला कि यदि सभी 100 हिरण जंगल से पकड़ लिए जाएं तो जंगल में कितने शेर हैं। तो बताइए हिरण कितने थे, तो आप कहेंगे हिरण 40% थे, यानी कि 40% हिरण थे। कितने थे, 40% हिरण थे। तो अगर 40% हिरण थे और ये बोल रहे हैं कि सभी 100 हिरण जंगल से पकड़ लिए जाएं, सभी के सभी 100 यानी कि 40% पूरे पकड़ लिए, तो हम कहेंगे कि जो 40% है उसकी वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर। तो अगर हम आपसे बोलें कि 40% की वैल्यू अगर 100 के बराबर है, तो अब आप बताइए शेरों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर शेरों की संख्या जो है वो 20% है, तो इसका आप आधा कर दीजिए। तो अगर आप इसका आधा कर देंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो इसका आपने आधा किया तो ये हो गया 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 50। तो जंगल में कितने शेर हैं, जंगल में कितने शेर हैं, तो आप कहेंगे सर 50। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जंगल में कितने शेर हैं, तो ऑप्शन आपका किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब आपके पास आ जाएगा एग्जाम में, तो आप भली भांति परिचित हो गए किस तरीके से करना है। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। इन्होंने बोला है कि 20 का 43% प्लस 30 का 65% बराबर है। मतलब आपको 20 का 43% निकालकर उसमें आपको 30 का 65% जोड़ना है। सिंपल तरीके से करेंगे, इजी रहेगा आपके लिए। देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 20 का कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 43% यानी कि 43%, प्लस फिर आपके पास लिखा है 30 का कितना परसेंट, तो आप कहेंगे सर 65%। ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको देखिए इसमें भी क्या करना है, पहलवानी करनी है। कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, लॉजिक अगर लगता है तो कैलकुलेशन में बाद में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 का 43% आपको निकालना है, तो 43 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग लगा दीजिए, तो परसेंट का साइन हट जाएगा। प्लस 30 का कितना, तो आप कहेंगे सर 65%, तो 65 और परसेंट का साइन हटा देंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 100। अब ये इजी करने के लिए आप क्या करिए, पहले तो एक 0 से 0 खत्म कर दीजिए। ठीक है, यहाँ एक 0 से 0 खत्म कर दिया। अब आप 2 का गुणा कर दीजिए, मतलब 43 का 2 गुना, तो आप कहेंगे सर 86, तो 86 हो गया, बटे में कितना, 10 हो गया। अभी हम भाग क्यों नहीं दे रहे हैं उसका रीजन भी आपको समझ में आएगा। अगर आप भाग देना चाहें तो भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 का गुणा कर दीजिए, 5 3 15 की 5, हासिल में 1 6 18 और 19 यानी कि 195, बटे में कितना, 100। तो अब आप भाग लगा दीजिए। 10 से भाग देना काफी आसान, 100 से भाग देना और भी ज्यादा आसान, 1000 से भाग देना और भी ज्यादा आसान। यदि 10, 100 और 1000 से किसी संख्या में आपको भाग लगाना हो तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं जितने कि 10 में 0 होते हैं।
100 में 0 होते हैं और 1000 में 0 होते हैं। 10 में 1 0 होता है तो राइट हैंड साइड से एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, 100 में 2 0 होते हैं, अगर 100 से भाग दे रहे हो तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 8.6, ये आपका हो जाएगा 19.5। चलिए अब जोड़ने का काम करना है आपको, तो 19.5 में ऐड कर दीजिए 8.6। 6 5 11 की 1 हासिल में 1, 10 और 8 रंग की 8 हासिल में 1, तो 28.1 आपका आंसर हो जाएगा। 28.1 यानी कि 28.1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आपको कुछ निर्देशन दिए हैं, कुछ डायरेक्शन दी गई है और निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ प्लस इक्वल टू गुणा करना, मतलब जहां प्लस का साइन है उसका मतलब क्या है, गुणा करना। स्टार ये बना हुआ है ना, इसका मतलब है विभाजन, मतलब भाग। ये ऑब्लिक का जो साइन बना है इसका मतलब है योग। माइनस का मतलब है के बराबर, बराबर का मतलब है ऋण, मतलब माइनस। और यहां पर आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है 60 स्टार 22 इक्वल टू 10 प्लस 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 करके 3 बार प्लस दिया है। तो चलिए आपको सबसे पहले जो सिंबल्स दिए हैं उनके मतलब यहाँ पर रखने हैं, जो आपको मतलब दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा क्या बनता है, रीजनिंग में बनता है। ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है यानी कि गणितीय तर्क शक्ति होती है, वहां इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर दिया है 6 स्टार, ठीक है, ब्रैकेट में 22 इक्वल टू 10 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लिखा है +1 +3 +3। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। इन्होंने बोला स्टार का मतलब है विभाजन, मतलब भाग देना है, मतलब डिवीजन। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो स्टार का साइन हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, विभाजन यानी कि भाग। यहाँ पर लिखा है 22 यानी कि 22, इक्वल टू का मतलब क्या है, ऋण, मतलब माइनस। तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको, माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है गुणा, मतलब यहाँ पर 3 गुणा लगा दीजिए, गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3, मतलब मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप 60 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लगाना है आपको, बॉड मास लगाना है। क्या लगाना है, बॉड मास। चलिए थोड़ा सा बॉड मास के बारे में जान लेते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो बॉड मास की अगर हम बात करें कि बॉड मास होता क्या है, बॉड मास भी थोड़ा सा आप जान लीजिए यहाँ पर कि बॉड मास का मतलब क्या है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रैकेट्स जो है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है आपका बार ब्रैकेट, नंबर पहला होता है बार ब्रैकेट, जिसका सिंबल होता है सिंपल ये बार। ठीक है, चलिए हम ब्रैकेट का साइन ही लगा रहे हैं इसमें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बार का सिंबल ये होता है। सेकंड आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। जिस क्रम में हम लिख रहे हैं ना, इसी क्रम में ये सॉल्व भी होते हैं। पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसके बाद थर्ड आपका होता है कर्ली ब्रैकेट। थर्ड आपका होता है कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट होता है। ठीक है, फिर फोर्थ आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट, फोर्थ आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका इस टाइप का सिंबल होता है ब्रैकेट का। तो यदि कहीं पहले बार ब्रैकेट लगाए क्वेश्चन में, तो पहले वो सॉल्व होगा, मतलब जिन नंबर्स के ऊपर बार ब्रैकेट लगाए वो नंबर्स पहले सॉल्व होंगे, उनके बीच में जो भी साइन होगा उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो भी नंबर्स दिए रहते हैं उनके बीच में जो भी संक्रियाएं रहती हैं, प्लस माइनस, उसके अलावा मल्टीप्लाई या डिवीजन की, उनको हम सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है ना। चलिए तो ये बात हो गई हमारी ब्रैकेट्स के बारे में। अब ओ का मतलब क्या होता है, तो ओ का मतलब यहाँ होता है ऑफ। ऑफ को हम जानते हैं का और की के नाम से। ठीक है, 3 का इतना प्रतिशत इस तरीके से अगर लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जगह पे आप गुणा का सिंबल यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद ओ सॉल्व होता है, मतलब ऑफ सॉल्व होता है। फिर आपके पास लिखा है डी,
डी का मतलब होता है डिवीजन, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। फिर उसके बाद जिन नंबर्स के बीच में भाग का साइन लगा है वो सॉल्व होगा। इसके बाद आपके पास है, इसके बाद आपके पास है एम, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिन नंबर्स के बीच में गुणा का साइन लगा है यानी कि गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जिन नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप ए मतलब होता है एडिशन, फिर आप एडिशन करेंगे, मतलब जिन नंबर्स के बीच में प्लस का साइन लगा है आप उनको सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एडिशन मतलब जोड़ना, तो नंबरों को क्या करेंगे आप, जिनके बीच में जोड़ने का साइन लगा है तो पहले उनको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं हम एस पे, तो एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब जिनके बीच में घटाने का साइन लगा है उनको सॉल्व करेंगे यानी कि घटाना, घटाना। तो फिर आप क्या करेंगे, घटाने की प्रक्रिया करेंगे। ये पूरा बॉड मास है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर बॉड मास से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बनते हैं आपके लिए, तो ये आपके लिए आईएमपी है, ध्यान रखना, ठीक है। बॉड मास हमें पता होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जब आते हैं तो बॉड मास के रूल पर ही सॉल्व होते हैं। तो पहला क्या है हमारा, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कौन कौन से, तो अब आप जान गए, पहला बार ब्रैकेट, दूसरा आपका स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा आपका कर्ली ब्रैकेट, चौथा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो कहीं यदि क्वेश्चन में ये 4 ब्रैकेट लगे हैं और इसी क्रम में लगे हैं तो ये पहले इसी क्रम में सॉल्व होंगे, पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। इसके बाद ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, का, की, यानी कि जहां का लगा है उसकी जगह पे आप गुणा लगा देंगे, ऑफ लगा है वहां गुणा का साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगा के सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन भाग सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा होगा, फिर एडिशन यानी कि जोड़ना, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना सॉल्व होगा। ये तो हमने बात कर ली किसकी, बॉड मास की। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको दिया है आपका क्या भाई, कि 60 डिवाइडेड बाई, तो देखिए अब पहले ब्रैकेट आ गया, पहले क्या आ गया, ब्रैकेट, और वो भी ब्रैकेट कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट। अब आप देखिए सॉल्व कैसे होता है ब्रैकेट, हमने आपसे बोला ना ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर की चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। देखिए 22 में से 10 माइनस करेंगे 12 बचेगा, ब्रैकेट हट गया। जब सिंगल नंबर बचा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इनटू में क्या है तो आप कहेंगे 1, इनटू में क्या है आप कहेंगे 3, इनटू में क्या है तो आप कहेंगे 3। अब देखिए आपने पढ़ा अभी बॉड मास में कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो यहाँ ऑफ तो है नहीं, फिर डिवीजन, तो फिर आप किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, यानी कि आप 60 को पहले डिवाइड करेंगे 12 से, तो आप कहेंगे 12 पंचे 60 होता है, तो 5 बार भाग चला गया, इनटू में क्या है 1, इनटू में क्या है 3, इनटू में क्या है 3, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 बन जा 5, 5 एकम 5, 5 थी 15 और 15 थी 45, कितना हो गया 45 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना निकल कर आ गया 45। किस ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अब आप देखिए कि आपका क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं आया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर की जो पेपर ही हम करा रहे हैं, सॉल्यूशन जिनका हम आपको करा रहे हैं, यही आप कर लेंगे ना तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में हमें किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा और आप उसी तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर पूछे गए हैं, और संभवतः जितनी चीजें और होती हैं तो वो आपको बताई जा रही हैं क्वेश्चन के माध्यम से, कि यदि किसी क्वेश्चन में जितना डिस्कशन हो सकता है उसको हम पॉसिबली सॉल्व करने की कोशिश कर ही रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दें जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर और बने उससे रिलेटेड। देखिए जैसे इसमें क्या था, क्वेश्चन को सॉल्व करते तो विदिन 8-10 सेकेंड में सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको साथ में बॉड मास भी बताया जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि बॉड मास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, क्लियर हो रही बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हल करें। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी हम आपको बता दें, आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ये भी आपके बॉड मास पर बेस्ड है। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो अगर जहाँ ब्रैकेट नहीं होता है ना बॉड मास में, बॉड मास जो होता है वो कहता है भाई ब्रैकेट होना जरूरी है।
ब्रैकेट ऑफ डी एम ए एस वॉट मास होता है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी मास में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब जिन नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन है पहले वो सॉल्व होंगे, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे जिन नंबर्स के बीच में ये सिंबल लगे होंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डी मास का रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर का आ गया तो ओ डी मास लग जाएगा। या क्या लग जाएगा, ओ डी मास। ठीक है, डी मास की जगह क्या लग जाएगा, ओ डी मास, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है लेकिन ओ जरूर है, ऑफ जरूर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लिखा है 3/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 2/3, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 3/5 भागित 1 सही 2/3 गुणा यानी कि मल्टीप्लाई 1 होल 1/4 यानी कि 1 सही 1/4, और इसके बाद माइनस का साइन लगाया, माइनस 1/3 का साइन लगा है 6/9 प्लस 4/9। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ओ सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसको 3/5 लिखिए। ठीक है, भाग का साइन है। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी कि मिश्रित भिन्न है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। किस तरीके से करेंगे, 3 एकम 3 2, 5 बटे कितना हो गया 3 गुणा 4 एकम 4 1, 5 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 5/4 हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब माइनस का साइन लगा है तो माइनस 1/3 का मतलब क्या होता है, गुणा 6 बटे कितना 9 प्लस 4 बटे कितना 9, 3 से ये कट गया कितने बार, 2 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या चीज सॉल्व होगी, अब आपका एक चीज तो सॉल्व हो गई, का सॉल्व हो गया। अब इसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, तो 3/5। देखिए डिवीजन को यदि आपको मल्टीप्लीकेशन में बदलना है तो जो बाद वाली संख्या उसको पलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, इंटू 5/4 था ही, माइनस 2/9 प्लस में कितना 4/9। ठीक, ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होके हो गया। 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, तो आप कहेंगे 3 त्रिके 9, 9 बटे कितना 20 हो गया। माइनस में कितना, तो आप कहेंगे 2/9 प्लस 4/9। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए पहले। अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ये माइनस का साइन बाहर है तो 9 एलसीएम आएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 9/20 माइनस ये हो जाएगा 6/9। तो 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ये आपका हो गया 9/20 और माइनस में, तो इसमें तो कहीं आंसर आपका ऐसे पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, चलो देख लेते हैं आगे चल के। 9/20 हो जाएगा, चलिए माइनस में कितना, अच्छा ये फिर माइनस का जाएगा, ये माइनस का है, अगर आप साइन लेंगे तो माइनस का जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व मत करिए, एक पूरे स्टेप में आप एलसीएम ले लीजिए। क्या करिए, पूरे स्टेप में आप एलसीएम इसका ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इस पूरे का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो इस पूरे में अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, तो आप कहेंगे सर 180 एलसीएम आ जाएगा, 180 आएगा। 20 से 180 कटेगा 9 बार, 9 का मल्टीप्लाई 9 से, तो आप कहेंगे सर 81। 9 का मल्टीप्लाई भाग देंगे आप 180 में, 20 बार भाग जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 2 से तो 40 हो जाएगा आपका माइनस का। 9 से भाग देंगे 20, 20 और 40, 4 का मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 80 में से 40 जाएगा तो प्लस का 40 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 81 और प्लस का 40 बटे में कितना 180। ठीक है, तो अब 81 और 40 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 121/180। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 121/180। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है ना, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो ये माइनस का 2 लेना पड़ेगा आपको और प्लस का 4, तो 2 कितना आ जाएगा 9 आएगा। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो किस ऑप्शन में दिया है 121/180 आपका ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, ओडी मास पर बेस्ड था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 30x/y प्लस 20y/z माइनस 10x/y माइनस 5y/z का सरल रूप होगा। आपको इसको
सिंपल फॉर्म बताना है इसका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म बताना है, तो क्वेश्चन भी कैसा होगा, सिंपल ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, 30 यानी कि 30xy प्लस 20yz माइनस 10xy माइनस 5yz, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आपको सरल रूप बताना है कि क्या होगा। तो अब आप देखिए xy वाला टर्म xy वाले टर्म के पास लिख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 30xy माइनस 10xy और प्लस का 20yz और माइनस का 5yz। ठीक है, अब देखिए 30xy प्लस का है और माइनस का 10xy है, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 20xy बचेगा। 20yz में से 5yz जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा, तो आपका प्लस का 15yz बचेगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन के टर्म में आपको क्वेश्चन नहीं दिया है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन जो दिए हैं 20xy प्लस 15yz, तो 20xy प्लस 15yz ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 20xy प्लस 15yz ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ऑप्शन चेंज कर देते हैं, यहाँ से 15 और y कॉमन आ रहा है, 5y कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ से 5y कॉमन आप लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4x प्लस यहाँ बचेगा 3z। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको क्या दिया होता, आंसर दिया होता, तो फिर हम कॉमन ले लेते क्या, 5y। तो इसमें आपको आंसर नहीं दिया, आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, लेकिन आपने ये भी समझ लेना है कि अगर कॉमन करके दे दें तो इस तरीके से भी आपका आंसर हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, चित्र में ए बी समांतर क्या है, डी सी है, और कोण ए बी सी बराबर 60 दिया है, कोण सी ई एफ बराबर आपको 30 डिग्री दिया है, तो आपको कोण ई एफ डी बराबर क्या है ये आपको बताना है, ई एफ डी का आपको मान बताना है। चलिए तो एक डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा ही एज इट इज हूबहू। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम जो दिया है इस तरीके का है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दो भुजाएं क्या दी है, समांतर दी है। एक रेखा आपकी ए बी है और एक रेखा आपकी क्या है, डी सी है। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर डी सी है ये। ठीक है, और इसके बाद आपको ये पॉइंट ई दिया है, ये वाला पॉइंट आपको एफ दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इन्होंने क्या दिया इसके अलावा कि ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर, ये समांतर का साइन होता है मतलब पैरेलल, डी सी है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई जो आपको दी है। साथ में इन्होंने दिया है कि एंगल ए बी सी कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया है, और दूसरा एंगल आपको कितना दिया है, एंगल सी ई एफ, ये आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ये हमें 30 डिग्री दिया है। तो दो एंगल दिए हैं और यहाँ पर लिखा है कि रेखाएं आपकी समांतर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो दिया है उसके माध्यम से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल ई एफ डी। तो देखिए थोड़ा सा ई एफ डी ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल आपको बताना है कितना है, ये तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये एंगल बताना है आपको कितना है, ई एफ डी आपको बताना है, यानी कि ई एफ डी ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का है। ठीक, चलिए अब देखिए इन्होंने बोला है कि ए बी समांतर क्या है, डी सी के है। ए बी समांतर डी सी हो गया, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा एंगल ए बी सी आपको दिया है, यानी कि ए बी सी ये वाला एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री का दिया है। देखिए जो डायग्राम है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। इन्होंने जो डायग्राम बनाया है ना, ये 90 डिग्री दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं, 90 डिग्री दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम में करेक्शन कर लीजिए आप, इस डायग्राम को ऐसे ना बना के थोड़ा सा करेक्शन करिए, इसमें करेक्शन की आवश्यकता है। डायग्राम को ऐसे बनाइए, ठीक है ना, डायग्राम को थोड़ा सा सही कर लीजिए। डायग्राम आपके पास पेपर में जब आएगा तो वो इस तरीके से आएगा। चलिए तो सही डायग्राम बना लेते हैं, किस किस तरीके से रहेगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, ठीक, जिसमें ए बी और सी डी कैसे, डी सी कैसे समांतर। थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको भाई, ज़्यादा मुड़ गया है, लेकिन सीधे नहीं होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं, और जबकि यहाँ पर कितना दिया है, 60 दिया है, तो ये सीधे होने के चांसेस तो है ही नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा इसको बेंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना है आपका, 60 डिग्री है। ये आपका ए बी है, और ये आपका डी, और ये पॉइंट आपका सी है, ये ई
एफ डी आपको यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है कि वाला एंगल कितना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर ए बी समांतर क्या है, डी सी है। अब आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिरछेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि आपको ये 60 दिया है, ये ए बी और डी सी समांतर, और ये क्या होगी, तिरछेदी रेखा हो गई, यानी कि ये बी और जो ई है ना, ये तिरछेदी रेखा हो गई। और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा एंगल आपका, अगर एंगल बी सी डी की बात करें तो ये आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो ये भी 120 होना चाहिए, तभी 180 होगा। ठीक, एक चीज क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि भाई एंगल ए बी और सी प्लस एंगल, बात करें हम किसकी, बी सी डी, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पर आप लिख लेना एक ही ओर के अंतः कोण है, ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है। ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो यहां से देखिए ए बी सी तो आपको दिया था 60, तो यहां आपने 60 रख दिया। ठीक है, आपको एंगल बी सी डी यहां से मिल जाएगा, तो 180 में से आपने 60 माइनस कर दिया, तो एंगल बी सी डी कितना मिल गया आपको, 120 डिग्री मिल गया। तो हमने 120 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 120 लिख दिया। अब देखिए इन्होंने बात इसमें बोली है, सी ई एफ आपको दिया है, तो सी ई एफ थोड़ा सा आप गौर फरमाएं कहाँ दिया है, तो सी ई एफ ये वाला एंगल है, सी ई एफ ये वाला एंगल, ये कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर ये हमें 30 डिग्री दिया है। ये कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। अब आप यहां पर थोड़ा सा देखिए कि एंगल बी सी डी और एंगल ई एफ ई सी एफ, एंगल ई सी एफ ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं तो इनके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये m है तो ये n होगा, और m बराबर किसके होगा, n के होगा। यानी कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी बराबर होगा एंगल ई सी एफ के, एंगल ई सी एफ के। तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 120 के। तो ये वाला एंगल कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे 120 आ गया, और ये आपको 30 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप कहेंगे कि सर त्रिभुज दिख रहा है आपको कौन सा, त्रिभुज ई सी एफ में, इन ट्राइंगल ई सी एफ, ट्राइंगल ई सी एफ में अगर बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए ये कोण ई और कोण सी और ये कोण एफ, इन तीनों का योग कितना होगा, 180। तो आप कहेंगे एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ बराबर कितना, 180। ठीक है, एफ किसके बराबर है, तो एफ आपका ई एफ डी के बराबर है। ठीक है, ई एफ डी या एफ निकालने बात एक ही, हमने शॉर्ट में लिख लिया है यहाँ पर। तो देखिए ई की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 30, सी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 120, एफ की वैल्यू क्या है आपको निकालनी है, बराबर में 180। तो देखिए कितना हो जाएगा, 150 माइनस होगा 180 में से, तो एंगल एफ की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे एंगल एफ आ गया हमारा 30। कितना आ गया, 30, और जो एफ है वही क्या है, ई एफ डी है। तो एंगल ई एफ डी कितना निकल कर आ गया, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 30 डिग्री। एंगल ई एफ डी कितना हो गया, 30। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लेना, इस डायग्राम में ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपको बेंड कर लेना, हल्का सा इसको ऐसे मोड़ लेना है, ये वाली रेखाओं को हटा देना है। ठीक है, ये वाली रेखाओं को हटा देना है। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है।